कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी जब नहीं माना रावण, जानिए इस वीडियो में। लंका का स्वामी रावण त्रिलोक विजय था। उसकी भुजाओं में बल था, बुद्धि में सामर्थ्य था और तपोबल से देवता तक कांपते थे। किंतु कहीं रावण जब अहंकार से अंधा हुआ तब उसने अपने लिए विनाश का मार्ग स्वयं खोल दिया। सीता हरण के बाद पूरी लंका में हलचल थी। रावण के छोटे भाई जो बल और साहस में अपूर्ण थे, उनमें से सबसे बड़ा नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण केवल बलशाली ही नहीं था, धर्म और न्याय को भी समझता था। वह जानता था कि अधर्म की जीत कभी स्थायी नहीं हो सकती और इसी कारण उसने अपने भाई रावण को लाख बार समझाया कि प्रभु श्री राम से शत्रुता मत करो, परंतु रावण के कानों पर जूं तक न रेंगी। आइए विस्तार से सुनते हैं यह कथा। सीता हरण के बाद लंका की नगरी स्वर्णमयी होते हुए भी भय और क्षय से भरी गई थी। सभी राक्षस स्त्रियां एक दूसरे से कह रही थी, हे नाथ, रावण ने यह क्या कर डाला। अयोध्या के राजकुमार राम को शत्रु बना लिया। यह तो सीधे सीधे मृत्यु को बुलाने जैसा है। मंत्री और विद्वान भी द्वार पर खड़े विचार कर रहे थे, यदि राम वास्तव में विष्णु अवतार है तो लंका का भविष्य अंधकार में है। इसी बीच रावण ने सभा बुलाई। स्वर्ण नगरी के बीचों बीच राज्यसभा में राक्षस दल एकत्रित हुए। वहाँ मंत्री, योद्धा, विद्वान सभी उपस्थित थे। सबसे आगे रखा गया एक विशाल आसन कुंभकर्ण के लिए। कुंभकर्ण जो अपने प्रसिद्ध निद्रा व्रत के कारण 6 महीने सोता, 6 महीने जागता था, उस समय नींद से जगाया गया। उसका शरीर पर्वत सा, दृष्टि बिजली जैसी और स्वर बादलों की गर्जना के समान था। सभा में आते ही वह बोला, हे लंकेश्वर, किस कारण से मेरी निद्रा भंग कर मुझे यहाँ बुलाया गया है। रावण ने गर्व से उत्तर दिया, भ्राता, मैंने एक महान कार्य किया है। मैंने जनक नंदनी सीता का हरण कर लिया है और अब वह मेरी अशोक वाटिका में कैद है। किंतु राम और लक्ष्मण हमारे विरुद्ध आए हैं। मुझे तुम्हारे पराक्रम की आवश्यकता है। यह सुनते ही कुंभकर्ण का विशाल मुख लाल हो उठा। वह सिंह नाद करके बोला, भ्राता रावण, यह क्या मूर्खता कर डाली तूने। स्त्री हरण कोई वीरता नहीं होती, यह तो अधर्म का चरम है। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह धर्म का अवतार है। तू जानता है कि जो धर्म के मार्ग पर है उसकी विजय निश्चित है। क्या तुझे नहीं पता कि विष्णु स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए हैं। उनसे बैर लेकर तू अपने कुल का नाश करने चला है। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई राक्षस इतना साहस नहीं कर सकता था कि रावण को इस तरह डांट सके, परंतु कुंभकर्ण अपने धर्म के कारण निर्भीक था। उसने आगे कहा, भ्राता, आज मैं तुझसे द्वेष नहीं कर रहा, बल्कि तेरा हित चाहता हूँ। सीता माता को श्री राम को लौटा दे, उनके चरणों में शरण जा, वही तुझे क्षमा कर सकते हैं। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो समझ ले, राम के बाणों से पूरी लंका भस्म हो जाएगी। तेरे पुत्र, तेरे मंत्री, तेरे वैभव सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कुंभकर्ण की वाणी सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। वह दर्प से बोला, भ्राता, तू मेरा अपमान करता है। मैं रावण हूँ, देवताओं को जीत चुका हूँ, इंद्र को परास्त किया है। मैंने स्वयं ब्रह्मा से वर प्राप्त किए हैं। राम चाहे जो भी हो, मेरे सामने तिनके के समान है। तू मेरा भाई होते हुए भी मेरे शत्रु की स्तुति करता है। यदि तुझे मेरे पक्ष में युद्ध करना है तो रह, अन्यथा अपने मार्ग चला जा। रावण की कठोर वाणी सुनकर भी
कुंभकर्ण क्रोधित नहीं हुआ। उसके हृदय में भाई के प्रति करुणा थी। वह बोला, भ्राता, मेरा धर्म है तुझे सत्य कहूँ। यदि तू मेरे शब्दों को अपमान समझता है तो यह तेरा अहंकार है। मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, परंतु यदि तू अड़ा रहेगा तो जान ले, मैं तेरा साथ केवल भाई धर्म के कारण दूंगा। यद्यपि जानता हूँ कि यह मार्ग विनाश की ओर ले जाएगा। रावण ने ठहाका लगाकर कहा, अच्छा, तो तू भी अंततः मेरा साथ देगा, यही चाहिए मुझे। राम और लक्ष्मण को देखकर तेरा बल पराक्रम चमकेगा और तब पूरी त्रिलोक देखेगी कि लंका का रावण और उसका भ्राता कुंभकर्ण अजय है। सभा में राक्षस गण जय जयकार करने लगे, परंतु कुंभकर्ण के हृदय में सूल चुभा। वह जान गया कि रावण का नाश निश्चित है। रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। वानरों की सेना गगन को गुंजा रही थी, राक्षसों के नगाड़े बज रहे थे और उसी युद्ध में कुंभकर्ण भी रणभूमि में उतरा। उसने मन ही मन कहा, हे राम, मैं जानता हूँ कि तू ही भगवान है। मैं अधर्म के साथ लड़ रहा हूँ, क्योंकि भ्राता धर्म के कारण मेरी मृत्यु तुझसे ही हो। यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। जब कुंभकर्ण रणभूमि में आया तो वानर सेना भयभीत हो गई। उसका आकार पर्वत समान था। उसने हजारों वानरों को पकड़ पकड़ फेंक दिया। समुद्र में रक्त की धारा बहने लगी। राम ने देखा कि यह योद्धा साधारण नहीं। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। पहले लक्ष्मण ने प्रयत्न किया, परंतु कुंभकर्ण अडिग रहे। फिर स्वयं राम ने प्रलयकारी बाण चलाया। बाण लगते ही कुंभकर्ण का विशाल शरीर डगमगाने लगा। उसकी भुजाएं टूट गई, रक्त की धारा बहने लगी, परंतु उसके मुख पर विषाद नहीं था। वह मुस्कुराया और बोला, जय श्री राम। मैं जानता था कि तेरे बाणों से ही मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु, मेरे भ्राता ने अधर्म का मार्ग चुना, परंतु मुझे तेरे बाण मिलकर मोक्ष प्राप्त हुआ। अब मैं भार रहित होकर दिव्य लोकों की ओर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह भूमि पर गिरा और प्राण त्याग दिए। समस्त वानर और राक्षस उसके पराक्रम पर स्तंभ रह गए। जब रावण ने कुंभकर्ण का वध सुना तो उसका हृदय फट गया। वह विलाप करता हुआ बोला, भ्राता, तू मुझे बार बार समझाता रहा, परंतु मैं अपने अहंकार में अंधा था। तू युद्ध भूमि में भी मेरे लिए लड़ा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हे कुंभकर्ण, तू सचमुच महान था और मैं अभागा हूँ जिसने तेरे वचनों की अवहेलना की। कुंभकर्ण की कथा हमें सिखाती है कि धर्म की राह ही सच्ची राह है। अहंकार के अंधकार में जो सत्य को नहीं सुनता उसका विनाश निश्चित है। कुंभकर्ण जैसे वीर भी जानता था कि राम सत्य के अवतार है, फिर भी भाई धर्म के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा, परंतु अंततः वही हुआ जो होना था। राम की विजय और रावण का पराभव।